कहाँ आना होगा? मेरे आका ने फरमाया मुझे देखना, ऐसे मारो यार सीने पे हाथ, बोलो अगर मुझे देखना है तो सिदरा से, जरा बोले सिदरा से आगे आना होगा। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बस मेरा मकाम आखिरी आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। आका अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर चल जाएंगे। जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, जहां हजरत जिब्रील की पावर ने दम तोड़ दिया, नौजवानों वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा, व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुबारकबाद के काबिल आप हजरात, रात के 1 बजे के बाद का वक्त है। फर्श ज़मीन पर बैठकर अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब करीम इस महफिल को सजाने में हमारे भाइयों ने बड़ी मेहनतें की हैं। अल्लाह इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए बेटा बेटा बातें ना करो, खामोश बैठ जाओ। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मिंबर नूर पे इस इलाक़े के ज़िम्मेदार उलमा तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हमारे उलमा की जमात को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अच्छा भाई, ये बात समझ में नहीं आ रही, आप लोग वहाँ खड़े हैं, तकलीफ में अगर यहाँ आकर बैठ जाएं, अच्छा इंतज़ाम किया कमेटी वालों ने, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? बैठ जाओ बेटे, आप लोग बैठो खामोश में, आ जाओ बैठ जाओ आराम से, थोड़ी देर बैठ जाइए।
बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। हाँ, बात भी ठीक ही कह रहे थे आप, इससे तो खड़े रहते तो बेहतर थे। हाँ सही, खड़े रहो। कोई बात नहीं भाई, जब आप हजरात को खड़ा होना अच्छा लग रहा है तो बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा इंतजाम है, अच्छी जगह है, बैठने का भी अच्छा इंतजाम है। सब लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बात तो सच्ची है कि आज हमारी नस्लों में खाली शोर है, ये बात हक है, इसमें कोई दो राय नहीं। पढ़ लो थोड़ी देर, मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूं, आप पढ़ने के लिए बैठे। क्या है हमारी नस्लों में? ए बेटा, ए बेटा, ए बाबू इधर देखो, मेरे लाल इधर देखो बेटे, आप भी बेटे सीधा होकर बैठो, बैठो सही से बैठो। शोर है, शोर क्या है? हाँ, कोई बात नहीं, कुर्सी टूटी है, कुछ नहीं टूटा है, बैठ जाए। अच्छा, आप में भी हर कैटेगरी का इंसान बैठा है ना? एक कह रहा है शैतान भाग गया, छोड़ो, रंग है। हमारे मौलाना साहब ने बात तो सही सी कही है, मगर थोड़ा जलाल में आ गए थे। कोई बात नहीं, आज के बाद इन्हें जलाली बाबा कहना है। हम भी इनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे। रोटी हम और आप और चावल खाते हैं दिन में, अगर ज्यादा खाओगे तो नुकसान देगा, जबकि रोज खाते हैं उसे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं नुकसान कर जाती है, और अभी मिंबरों पे चल भी रहा है ये नुकसान वाला मामला। बहरहाल अब सोशल मीडिया का जमाना, हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, मगर इतना समझ लो आप, कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाती है तो वो नुकसान देती है। नौजवानों, आज हमारी नस्लों में खाली शोर है, दिल दुखता है, तबीयत दुखती है अंदर से। आप लोग कई साल से जलसा कराते हैं या पहला जलसा है? माशाअल्लाह, तब भी शोर है यार। अब तक तो कम से कम शोर में आयन को ले आए होते हैं। अच्छा, शोर में कितने हर्फ हैं जरा बताएं। ए बाबू, ए बेटा, कहां जा रहे हो? पापा को बैठ जाओ, पापा आ जाएंगे बेटे। एक नंबर नहीं हो, पापा को बुला रहे, बेटे बैठ जाओ तुम, कोई मसला नहीं। देखिए शोर में कितने हर्फ हैं? 3, शीन वाव रा। जो बुजुर्ग हैं वो भी पढ़े हैं, जो जवान हैं वो भी पढ़े हैं, जो बच्चे हैं, बेटा आप लोग मदरसे में जाते होगे, मौलाना शाहजहां आपके इमाम साहब हैं, इसी मस्जिद के हैं ना, आते होंगे आप लोग। कितने हर्फ हैं? शीन बोलिए सब लोग, वाव रा। हाँ, तो ये हो गया शोर। क्या हो गया? शोर। अब इसी शोर में एक हर्फ को और शामिल कर लो बस, जिसे कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? अगर आयन को उठा के शोर में शामिल कर लिया, इसलिए कि ये उलमा जानते हैं आयन दलालत करता है इल्म पर, और ये आयन अगर शोर में ले आए तो ये फिर शोर नहीं रहेगा बल्कि शऊर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपके सरों से उतर गया बिल्कुल। इसलिए हम भारी जुमले तकरीर में नहीं बोलते हैं, बहुत आसान तकरीर करने का आदी हूं मैं। आपका इलाका बहुत अच्छे से मुझे जानता है, कुछ अतला के मेरे भाई भी बैठे हैं, कई बार मैं आया हूं इस इलाके में, बहुत अच्छा इलाका है।
अच्छे लोग हैं, अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शादाबाद रखे। बहरहाल ये ज़्यादा शोर शराबे का माहौल मत बनाया करो, अपने अंदर शऊर पैदा करो। हालात नाजुक मरहलों से गुजर रहे हैं, दौर बड़े नाजुक हालात से गुजरता हुआ चला जा रहा, आप नहीं जानते। बेटा बड़ी गलत बात है, बेटे बैठो मेरे लाल, अच्छे से बैठो। नहीं नहीं बैठे बैठे, नहीं कोई बच्चे हैं, बच्चों पर गुस्सा नहीं होते। हमारे नबी बच्चों से बड़ा प्यार फरमाते थे, है ना। इसलिए बाबू बच्चों से हमें और आपको सबको प्यार करना, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये आने वाली जो नस्ल है हमारी, ये हमारा मुस्तकबिल है। अल्लाह हमारे बच्चों को सलामत रखे, खुश रखे, शादाबाद रखे। अब ये बताओ, आप लोग बेचैन तो नहीं है अभी? अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। मैं अपने पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए चंद अशार से अपनी बात का आगाज करता हूँ, सुन लीजिए। माशाअल्लाह ये इलाका हुजूर मुजाहिद मिल्लत हुजूर आला हजरत से प्यार करने वालों का है, और बहुत अच्छा लगता है जब इस इलाके में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे शहर बरेली में तकरीर हो रही है। सब आला हजरत से प्यार करने वाले हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सब नारे लगाने वाले हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इसी मसलक पे हमें रखे। हाँ, ये उलमा बैठे, इसी मसलक पे हमें रखे अल्लाह। ना तो चोर डकैत ईमान के लुटेरे गली गली कूचे कूचे में फिर रहे हैं। हाँ, कल हम एक ऐसी जगह पे थे, कल रात में, जो देहरादून का इलाका है, पूरा ग़ियार का माहौल था, गैरों का माहौल। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, जब शकील अहमद रज़वी ने तकरीर की साबिर पाक के दयार से फैजान लेके मैं वहां पहुंचा। अल्लाह का बड़ा करम था कि जो वहां मिर्जा को सुनने वाले थे ना अहलों को सुनने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह वही खड़े हो के नारे लगा रहे थे। तो नई नस्ल हमारी ना दूसरी तरफ चली जा रही है, इसलिए अपने उलमा के करीब बैठो। अभी मैं आया तो मैंने रंग बड़ा अलग देखा है आप लोगों का। मुसलमान बनो, मुसलमान इंसान बनो अच्छे। हालात इधर से उधर होते चले जा रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हैं, इसलिए बदलने की जरूरत अपने आपे को। हमने पूरे मुल्क का कोई कोना नहीं छोड़ा, दूसरे मुल्कों को भी हमने देखा है। हर जगह दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा, कुरान वाले, कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, बोले इन्हें मिटाओ, इन्हें खत्म करो। खैर ये बात तो अपने जहन से दुनिया निकाल दे कि इस्लाम वाले मिट जाएंगे। अगर हमें मिटना ही होता तो तब मिट गए होते जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे। अल्लाह का फजल है, आज तो पूरी दुनिया में नबी के दीवाने नजर आ रहे हैं। मगर इतना तो है मुसलमानों, कहीं ना कहीं हमारी बदआमालियों का नतीजा हमारे सामने है। ये बात गौर कर लेना नौजवानों, जिस कौम के बच्चे सुधर जाते हैं वो कौम तरक्की की तरफ जाती है, और जिस कौम की जो जवान नस्ल है ना वो बिगड़ जाती है तो वो तहस नहस हो जाती है। आज हमारे बच्चों को देखो, नौजवानों को देखो, हमारे बच्चे 18-18 साल 20-20 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नशों के इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिना के अड्डे आबाद करके रखे हैं, अंदर से तबीयत दुखती है। फिर हम कहते हैं कि हम नबी से प्यार करने वाले, हो ही नहीं सकता यार। ये चंद बातें अपने जहन में रखो। जलसा कराने का कुछ ना कुछ फर्क पड़ना चाहिए। बात सही है कि गलत है? बोले भाई, जलसा कराने का कुछ ना कुछ असर होना चाहिए इलाके पे, बस्ती में। आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, दूरों दराज से उलमा को बुलाते हैं, तो इसका कोई ना कोई असर आप पे नजर आना चाहिए। बहरहाल मैं अपने पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर पढ़ता हूँ। अहबाब की फरमाइश है, इजाजत है। दाग़े फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा
काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा। ये बहुत बड़े अल्लाह के वली का कलाम है, तवज्जो है, जिसे पूरी दुनिया ने इल्म की चट्टान माना है, उस जात के कलम से निकले हुए अशार हैं। तो आप हजरात पढ़ लें सब लोग। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, जरा बुलंद आवाज से पढ़े। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। बोले मेरे साथ। काश गुंबदे खजरा देखने को। एक शेर और सुन ले कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, और जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, पढ़िए मेरे साथ। काश गुंबदे खजरा देखने जाता। मक्ता सुन ले दुआओं के साथ। हजरत आप सुभान अल्लाह कह रहे। उनके दर पे अख्तर के हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर के हसरतें हुई पूरी, कि उनके दर पे अख्तर के हसरतें हुई पूरी, साइले तरे अक़दस, साइले तरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खजरा, जरा पीछे तक पढ़ ले मेरे साथ। काश गुंबदे खजरा देखने जाता। कौन सा महीना है? माशाअल्लाह, पहला इत्तेफाक है जो आज बड़ा सोना अंदाज से नाम लिया, नहीं तो वही जनवरी फरवरी याद आता है। हाँ, मगर आज यार अंदर से मौलाना शाहजहां तबीयत खुश हो गई। साहब वाकई अल्लाह खुश रखे इस बस्ती को, शाद आबाद रखे। कभी कभी इन महफिलों में ना इसी रंग में बोला करो। क्यों हबीबुल भाई? इसी रंग में बोला करो। हाँ, जो रंग है आपका। कौन सा महीना है? फिर वही चुकंदर वाला काम कर दिया यार। हाँ, कौन सा महीना है? रजब। माशाअल्लाह भाई, इतना ही याद कर ले, हो जाएगा गजब। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। इसी महीने की 27 तारीख को, अभी चचा चांद नहीं हुआ है, आज होगा। आज शाम को अभी है, उम्मीद है आज भी 29 है ना। हाँ, 1% हो सकता है।
नहीं भी हो सकता, कोई पक्का थोड़ी है, मगर ये कि चलिए मान लीजिए आज शाम को हो जाएगा, तो अभी बाकी है, तो थोड़ा सा हक इस महीने का अदा कर दिया जाए, थोड़ी सी बात, फिर इंशाल्लाह मौजू की तरफ आते हैं। जरा मुस्कुरा के फिर बोलें। अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम मिला, बहुत बड़ा तोहफा मिला। क्या मिला? जिस तोहफे का नाम है नमाज। क्या नाम है? जिसे अदा करने के बाद दिल को ठंडक मिलती है, दिल को करार आता है, दिल को चैन मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। और याद रखना, बेनमाजी जो होता है उसके चेहरे पे रौनक नहीं होती, बरकतें छीन ली जाती हैं, रिज़्क़ की बरकत खत्म कर दी जाती है। दुनियादारों से जाने के बाद एक भी तावीज लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पक्के नमाजी हो, फजर की नमाज में आ जाओ, नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर अल्लाह के पाकीज़ा घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लो। अल्लाह ने फजर की नमाज में जो बरकतें रखी हैं, सारी दुनिया के तावीज एक तरफ, नमाज की बरकत, जरा ऊंचा हाथ उठा के बोलो, नमाज की बरकत एक तरफ। अब ये आई कितनी थी साहब शुरू में? हाँ याद है ना? माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो गई। कितने वक्त की आई थी? हाँ, मगर अल्लाह अपना फजल फरमाता है नमाजियों पर, अब अल्लाह अपना करम फरमाता है नमाजियों पर, जो 5 वक्त की पढ़ता है खुलूस के साथ। हाँ, मैं आज तुमसे बुलवाना चाह रहा हूं, मैंने कहा पढ़ाना है आपको आज। मौलाना साहब ने मूड बना दिया आज हमारा, तवज्जो है? कभी कभी कोई मौलवी ऐसे बोल के बीच में मूड बना देता है, बन गया, अल्लाह खुश रखे। हाँ देखो, उन्होंने मौजू समझा है कि जरूर भी था, खैर अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। जहन हाजिर रखे नौजवानों, पता चले हसनैन के नाना की पावर क्या है। मिर्जा को आज हमारे नौजवान सुन सुन के बिगड़ रहे हैं, गौर करें। पता चले जहरा के बाबा में अल्लाह ने कमाल कितने रखे हैं, कितनी खूबियों का मालिक बना के वो 16 हमें अता फरमाया है। मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। कौन हाजिर है? ये हजरत जिब्रील कौन है भैया? वाह सुभान अल्लाह, आज मजा आएगा भी तकरीर में। हाँ, फरिश्तों के सरदार है, नूरियों का बादशाह है, तवज्जो है, नूरियों का बादशाह। मेरे करीम आका में अल्लाह, मेरे करीम आका की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेके आते, कभी किसी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते। एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में, तवज्जो है, हजरत अबू दरदा की शक्ल में हाजिर है, हजरत जिब्रील आका की बारगाह में खड़े हैं। एक एक बच्चा इधर देखे, ए बेटा कमेटी का बिल्ला डाल के कहां जा रहे हो? बैठ बैठ, यहीं बैठ, तेरी उम्र तो अभी शुगर होने की भी नहीं है, बैठ हमें आराम से। अल्लाह सलामत रखे और इस डेंजर बीमारी से हम सबकी हिफाजत फरमाए। होता क्या ना, 12 बजे के बाद ये दिक्कत तो बढ़ जाती है, हकीकत तो ये है, अब तो 1 बजे के बाद का वक्त है, ये दिक्कत बढ़ जाती है, मगर क्या करें, हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है और कोई मसला भी ऐसा नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम हम मानते हैं कि हर जगह हर जलसे में पूरे मुल्क में हमें बचा कर रखा जाता है, तबर्रुक बना दिया जाता है, बाद में तकसीम किया जाएगा, या यूं कहो कि कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है, बाद में हजरत को ज़िबा किया जाएगा। मगर कोई बात नहीं, हम आए आप पर कुर्बान होने के लिए। आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए पेट्रोल का काम कर रही है। आप मुस्कुरा दे जरा थोड़ा सा। हाँ सुने मोहब्बत के साथ, आका की बारगाह में, मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत अबू दरदा की शक्ल में, तवज्जो, हजरत जिब्रील खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील, मिशकात शरीफ की हदीस से गौर करें, मजा आएगा। कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, जिब्रील आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। पूरा जहन हाजिर है ना? देखें, आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील आज पर्दे हटा दो, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, आज असली सूरत में सामने आ जाओ। अब देखो नौजवानों गौर करें, हजरत जिब्रील नबी
पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? छोटी पड़ जाएगी। इतने बड़े पड़े भाई, अपना भारत कितना बड़ा है। इसके बाद दूसरे मुल्कों को जाइए, फिर दूसरे तीसरे में जाइए, चौथे में जाइए, मगर हजरत जिब्रील कहते हैं दुनिया की तवज्जो है, ये दुनिया की जमीन छोटी है, मेरे पर बड़े हैं, और 2 परों की पावर इतनी है, 2 परों की पावर। हजरत जिब्रील कहते हैं अगर मैं 2 परों से चाहूं तो जमीन और आसमान को ऐसे काट डालूंगा जैसे कैंची कपड़े को काट डालती। इतनी पावर वाला फरिश्ता मेरे आका की बारगाह में। बहुत सोना जुमला देने लगा हूं। अर्ज करते हैं हजरत जिब्रील, आका अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। कहां आना होगा? सिदरा पे आना होगा। गहरा गड़िया वालों जुमला गौर से सुनो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं आका मुझे असली हालत में देखना है, असली सूरत में देखना है। या रसूल अल्लाह, सिदरा पे आना होगा। ओ नौजवानों, मेरे आका आज खामोश है, आज हसनैन के नाना खामोश है, आज मेरे नबी कुछ ना बोले। बात समझ में आ रही है? आका खामोश है। हजरत जिब्रील ने क्या कहा था? अगर मुझे देखना है तो जरा पिछले वाले बोले भैया कहां आना होगा? सिदरा पे आना होगा। ये क्या है सिदरा? हजरत जिब्रील का मकाम है। सीधी भाषा में सुन लो, हजरत जिब्रील का घर है। क्या है? जरा ऊंचा बोले, हजरत जिब्रील का घर है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है, जरा बोलना होगा, जरा बोले कहां आना होगा? सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका खामोश, आज हसनैन के नाना खामोश, आज मेरे आका कुछ ना बोले, मगर कुछ दिनों के बाद, अब लबों पे मुस्कुराहट आएगी, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात। और जो है इसी महीने की बात है, 27 रजब की रात है, मेराज वाली रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली घड़ी है, मेराज वाली रात है, 27 रजब की रात है। हजरत जिब्रील रब का पैगाम लेके मेरे आका की बारगाह में हाजिर है। क्या कहा था कुछ दिनों पहले? अगर मुझे देखना है तो। आज मेरे आका उस दिन कुछ नहीं बोले, मगर आ गई 27 रजब। तवज्जो, बड़ा मजा आएगा। 27 रजब की रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली घड़ी है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे आका के साथ 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 है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को अबूर करने के बाद मेरे आपके नबी, तवज्जो, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे पहुंचे। हजरत जिब्रील सामने है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। बात समझ में आई हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुने सुने, इसलिए तो हम कहते हैं कि 12-11 बजे 1 बजे के बाद में वाकई धक्का लगाना पड़ता है गाड़ी को, क्योंकि थकान हो जाती है आप लोगों को। और मौलाना ने बात सही कही है, जीता जागता जब माहौल होता है तो फिर वही होता है जो आप बता रहे थे। तवज्जो है, मगर कुछ नहीं, अब सुन लें आप जैसे भी हैं। कहां है आज नबी? ए बेटा यार, बड़ी गलत बात है। चचा तुम भी थोड़े से सीधे हो जाओ। हाँ, थोड़ा सा बस, अल्लाह खुश रखे। बाबू पैर तुम थोड़ा पीछे कर लो। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। इधर उलमा बैठे हैं। ये पैंट जो होती है ना, बाज भाई बड़ा टाइट पहनता है। और पिन्नी समझते, पिन्नी बाज को तो हमने इधर से देखा पिन्नी लगा के चढ़ाता है। हाँ, इतना टाइट है। अच्छा, आपकी बस्ती का तो मौलाना शाहजहां साहब रंग अलग है। नौजवानों के गलों में बड़ी बड़ी चैनें भी हैं, कितने सोने लग रहे हैं, कितने खूबसूरत हैं, हाथों में चैन है। हाँ, अच्छा, कुछ के हजरत कानों में भी होती है, तो हमने कहा नाक और बची है, इसे और छिदवा लो, काम मुकम्मल हो जाएगा। अभी के हालात बदले हैं, सच बताने लगा हूं मैं। अभी के हालात बदले हैं। जो औरतों के सेबो जीनत थी उन्होंने उतार के फेंक दिया। देखें आप, नया दौर है, डेंजर दौर है। उतार के फेंका, नौजवान भाई खड़े हो गए, बोले मेरी बहनों आपने फेंका है, इज्जत को हम बचाएंगे। हाँ, खड़े हो गए।
वो गले में भी जंजीर पहनने के लिए तैयार है, हाथ में भी पहन रहे हैं, कान में बाज के कानों में भी है, नाक और बची है। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो। अभी मैं आराम गाह पे बैठा था, इसी ताल्लुक से बहुत देर तक बात चली है, बहुत देर तक बड़े बड़े मुफ्तियान इस्लाम से मेरी फोन पे बातें हो रही थी। औरत के लिए भी हुजूर ताज शरिया का फतवा है कि औरत भी जो आर्टिफिशियल जो चीजें होती हैं, पीतल की होती, लोहे की होती, वगैरह वगैरह धातु, बहुत सारी जो चीजें हैं, सोने और चांदी के अलावा हुजूर ताज शरिया ने उसके लिए भी सख्ती से मना फरमाया है। वाजिबुल इयादा नमाज नहीं होगी। जब औरत के लिए मना फरमाया तो यार तुम्हारे, मैं और आप तो सब मर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चैन की घड़ी से नमाज नहीं होती, मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इयादा है। अजीब रंग है आज हमारे नौजवान बच्चों का, देख के लगता ही नहीं है कि हजरत हमारा वाला है कि दूसरा वाला है। हमारे इलाके में ये पहचान है दूसरे वालों की, सही कहने लगा हूं। ये हमारे इलाके में जो हमारे यूपी का माहौल है, पश्चिमी यूपी का, जिस इलाके में मुरादाबाद के इलाके में बहुत सारे उलमा जाते हैं, उधर का ये माहौल है कि दूसरों के हाथ में होते कड़े, हमारों के नहीं होते हैं। उधर की पहचान है। तीन भाई बैठे हैं बुलंदशहर के, ये हमारे यूपी के हैं। मैं सही बताने लगा हूं, हमारे पश्चिमी यूपी की ये पहचान है, गले में जंजीरें, हाथ में कड़े या हाथ में धागा वगैरह जो होगा वो हमारों के नहीं होगा, दूसरों के होगा। मगर जब यहां आते तो रोना आता, यार ये हमारे अपने बच्चे हैं, हाथ उठाओ, नौजवान बच्चे हाथ उठाओ, हाथ उठाइए सब, अल्लाह के नबी देख रहे हैं, कहो इंशाअल्लाह आज के बाद नहीं पहनेंगे, हाथ उठा के बताइए। देखो नबी देख रहे हैं, नबी के सामने वादा कीजिए, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। घड़ी पहनी है, हमने पहन के रखी है, 4,500 की घड़ी है। किसने कहा है 10,000 की पहनी है, 20,000 की पहनी है आप, मगर पट्टा डालिए, जब इससे नमाज होगी नहीं तो पहनने का फायदा क्या है? बात सही है भैया। एक कमी आपके अंदर और है, हर साल जलसा कराते हो मगर सारे बच्चों को 50 रुपए की टोपी नसीब नहीं होती है। 50-50 हजार के मोबाइल हर बच्चे की जेब में मिल जाएंगे, 50 रुपए की टोपी नसीब नहीं होती तुम। बड़ा अंदर से यार तुम मेरे अपने हो, बुरा मानने की बात नहीं है ये, अगर किसी को बुरा लगे मुझे माफ कर देना, मगर तुम मेरे अपने भाई हो, मेरे अपने हो। कोई रिश्ता ना सही मगर मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ तो रंगत बदलो, हर साल जलसे के अंदर कुछ तो चेंजिंग आनी चाहिए। मैं ना आऊं अगले साल कोई और आए तो आपके गलों में चैन नजर नहीं आनी चाहिए। निकालेंगे ना भैया? निकाल दो यार, निकाल दो, काहे नबी के प्यार में निकाल दो। हमने हजरत लड़कों को देखा है, बेंगलोर के इलाके में हम गए, एक जगह तकरीर हमने की, नौजवान बच्चों ने जो सोने की जंजीरें पहन के रखी थी तोड़ के डाल दी इस अंदाज में, नबी के इश्क में, नबी के प्यार में, हाथों में जंजीरें निकाल दी चांदी की। उन्होंने कहा कि नहीं हजरत, जब मना है तो मना है, आज के बाद नहीं पहने। अब फिर वो जुमला पूरे करने लगे, मजा आएगा बाहर आएंगे। कहां है मेरे आका? सुभान अल्लाह, कहां है? हाँ, मेरे करीम आका भी सिदरा पे, हजरत जिब्रील अमी भी सिदरा पे। इधर देखे, फोकस इधर रखे। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील तुमने वादा किया था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। नौजवानों देखे, सिदरा पे आना होगा। हजरत जिब्रील ने अपने परों को फैला दिया, हजरत जिब्रील ने अपने परों को खोल दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील की असली हालत को देखा, असली नूरानियत को देखा, 600 परों को देखा, और 600 परों को देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा। तवज्जो, क्या कहा? जिब्रील अलविदा। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका पर्दे हटा दीजिए, मुखे से बाका दीदार करा दीजिए। बात समझ में आ रही है? बेचैन तो नहीं हो रहे? अल्लाह आपको खुश रखे। तकरीबन 35 मिनट हो गई हैं, बोलें कि खत्म कर लें? अब बताओ, बोलें? सब सुनना चाहते हैं? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है?
जोश है ना? हाँ, मैंने कहा था होश में सारी दुनिया को नींद आ गई है। जरा तुम मुस्कुरा दो थोड़ा सा। भाई बैठे मुस्कुरा नहीं रहे, जरा मुस्कुराओ, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुने, गौर करें। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका मैं जानता हूं अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। कितने पर्दे? 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे से बाका दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने तुमसे कहा था, दुनिया में तुमसे कहा था पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो, तो तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। जिब्रील हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे करीम आका ने फरमाया अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, हिकमते मुस्तफा, नारे